नमस्कार दोस्तों। निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। निरंतर करंट अफेयर्स में हम लोग ऐसे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये आपको डिस्कशन फ़ायदा पहुंचाएगा। इसी कड़ी में आज का पहला टॉपिक है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस से आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। इसकी थीम 2022 की थीम है इक्वलाइज, जिसे आप हिंदी में समानता कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम चांस है समानता पूछे। इक्वलाइज ही दिया रहेगा ऑप्शंस में आपको, तो आप इक्वलाइज पर फोकस कीजिए। विश्व एड्स दिवस 2022 की जो थीम है वो है इक्वलाइज, और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में एक संगठन है नाको, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसने अभी अपने हाल के रिपोर्ट में कहा है कि भारत में करीब 42,000 लोगों की मौत प्रतिवर्ष एड्स से होती है और 2021 में इतने लोग लगभग मरे हैं। इसी प्रकार अगर दुनिया में बात करें तो दुनिया में 6.5 लाख लोगों की मौत 2021 में एड्स या एड्स से जुड़ी हुई बीमारियों के कारण हुई है। दूसरा टॉपिक लेते हैं G20 से संबंधित। G20 में आपको इतना केवल याद रखना है कि G20 2022 के लिए भारत इसका अध्यक्ष बना है, और G20 देशों की जितनी भी मीटिंग्स होंगी, चाहे पर्यटन मंत्रियों की हो, विदेश मंत्रियों की हो, कुछ भी हो, पूरे साल भर इंडिया के कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में होती रहेंगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल पूरे डिटेल में कवर करना, ये ध्यान रखिएगा। भारत G20 की अध्यक्षता स्वीकार की है भारत ने 1 दिसंबर 2022 को। बस यहाँ पे केवल यही एक फैक्ट याद रखना है। लेकिन भविष्य में होने वाले इससे संबंधित जितने भी मीटिंग्स हैं उनको आपको पैनी नज़र उन पर रखनी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। देखिए आज के डिस्कशन की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021। इन दोनों पुरस्कारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी कल ही दिया है। और यहाँ पर बताते चलें कि पहले ये जो पुरस्कार होता था ये 29 अगस्त को दिया जाता था, जिस दिन हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होता है उसी दिन दिया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे भारत सरकार इस प्रथा से विचलित हो रही है। 29 अगस्त की जगह अब ये बाद में दिया जाता है। पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है। और 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है भारत में, और उन्हीं के याद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इस बार का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है अचंता शरद कमल को। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अचंता शरद कमल को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, और इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं नगद, एक पदक मिलता है और सम्मान पत्र दिया जाता है। पहले इसी पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। हाल ही में इसका नाम बदलकर चेंज कर दिया गया है। और यहाँ से एक फैक्ट याद रखिएगा, टेबल टेनिस के क्षेत्र में मनिका बत्रा को इनसे पहले खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। यानी ये दूसरे टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जिन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ खेल रत्न के साथ साथ अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार इस साल 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, और इसमें 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। इन 25 खिलाड़ियों में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, जैसे सीमा पुनिया हो गई, अविनाश मुकुंद हो गए। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको खिलाड़ी दे देगा और खिलाड़ी क्या खेलते हैं वो दे देगा, आपको मिलान करना रहता है। तो इन क्वेश्चंस पे काफ़ी फोकस आपको करना है। कभी कभी ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, हो नहीं पाता है। यहाँ से जैसे लक्ष्य सेन बैडमिंटन के हैं, HS प्रणय बैडमिंटन से हैं, निकिहत जरीन ये याद रखना है, काफ़ी फेमस रही हैं, तो ये मुक्केबाजी से है संबंधित। R प्रज्ञानंदा शतरंज से संबंधित हैं। इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट लोगों को, 25 लोगों में से आपको इम्पोर्टेंट लोगों को याद रखना है। इनमें से आप श्रीजा अकुला का नाम भी याद रखिए, ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इस तरह से इन 25 लोगों में आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, एक तरफ नाम देगा और एक तरफ उनके खेल देगा, दोनों को आपको मिलाना रहेगा। काफ़ी कठिन क्वेश्चन हो जाता है, अगर आपको दो भी नहीं आ रहे हैं तो नहीं हो पाता है। इसके साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस बार ये 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। ये खेल प्रशिक्षकों को उनके पूरे जीवन काल में खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
तो इसमें से आप इनका नाम याद रखिए। दिनेश जवाहर लाड, ये क्रिकेट से संबंधित हैं और ये हमारे जो मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा के कोच हैं ये। तो इनका नाम याद रखिएगा, दिनेश जवाहर लाड, ये क्रिकेट से संबंधित हैं और इन्हें लाइफ टाइम के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ अगला जो इसमें अवार्ड दिया जाता है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार इस बार 4 लोगों को दिया गया है। ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने पूरे जीवन में जिसने खेल को समर्पित कर दिया हो अपना पूरा जीवन, और उसी के लिए उसमें सर्वोच्च काम किया हो, उसके लिए दिया जाता है। तो इस बार ये 4 लोगों को दिया गया है। इसमें से आप 4 लोगों के नाम एक बार पढ़ लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ से तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये आप याद रखिएगा। इसमें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जिसे दिया गया है तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार, वो हैं कैप्टन कुंवर भवानी सिंह। इनका नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि 2021 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे दिया गया है। तो कुंवर भवानी सिंह एक नाम ये याद रखिएगा, हैं तो कई नाम। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संगई महोत्सव से संबंधित। संगई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है और इसका एक मकसद है कि मणिपुर में पर्यटन स्थलों का विकास किया जाए और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। संगई महोत्सव का केवल और केवल यही एक ही एम है, उद्देश्य है संगई। लेकिन आपको याद रखना है संगई क्या है। यह संगाई एक हिरन का नाम है जो कि मणिपुर में ही पाया जाता है। केवल और केवल ये मणिपुर में हिरन पाया जाता है और उसी के नाम पर ये संगई महोत्सव प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य द्वारा मनाया जाता है। अभी हाल ही में यह संपन्न हुआ है। अगर संगई हिरन की बात करें तो ये IUCN की डाटा बुक में एंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल है, EN की श्रेणी में शामिल है। ये आप याद रखिएगा। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जानवरों के नाम दे देता है और आपको मिलाना रहता है कि कौन सा विलुप्तप्राय है, कौन सा संकटाग्रस्त है। तो ये संकटाग्रस्त है और संकटाग्रस्त में भी EN है, ये ध्यान रखिएगा, जिसे कहते हैं एंडेंजर्ड। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा भारत और न्यूजीलैंड के मैच से संबंधित। 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला थी। इसमें न्यूजीलैंड ने 1-0 से भारत को हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है और कोई खास बात इसमें नहीं है, कहीं थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। इसके बाद नौसेना प्रमुख हमारे कौन है मौके पे? एडमिरल R हरि कुमार। ये एडमिरल R हरि कुमार हैं, नौसेना प्रमुख हैं हमारे, इनका नाम याद रखिएगा। उसके साथ ही साथ अगला टॉपिक है हमारा हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है ये आपके नागालैंड में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लेकिन खास बात यहाँ ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल ये चिड़िया है एक, स्टेट बर्ड ऑफ केरला और अरुणाचल प्रदेश। केरला और अरुणाचल प्रदेश की ये राजकीय चिड़िया है हॉर्नबिल, लेकिन इसके नाम से उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ये फैक्ट आपको याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये मुख्य अतिथि थे इस हॉर्नबिल उत्सव में, और इसका भी मतलब वही है, राष्ट्र के पर्यटन को और बढ़ावा देना, नागालैंड के पर्यटन को और बढ़ावा देना और वहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है उसको देश और दुनिया के सामने लाना। ये 23वें नंबर का हॉर्नबिल फेस्टिवल था, याद रखिएगा। यहाँ से आप याद रखिए कि नागालैंड की जो बर्ड है, स्टेट बर्ड है, वो ये है, ये ट्रैगोपन इसका नाम है। ये यहाँ की नागालैंड की स्टेट बर्ड है, इसका नाम याद रखिएगा, ब्लिट्स ट्रैगोपन। हॉर्नबिल नहीं है नागालैंड की स्टेट बर्ड, ये फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है और लोग गलत कर देते हैं। हॉर्नबिल 2 राज्यों की राजकीय पक्षी है, एक केरला की और एक अरुणाचल प्रदेश की, ये फैक्ट याद रखिएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित, डोनी पोलो हवाई अड्डा। सीधे क्वेश्चन में पूछ देगा, नवनिर्मित डोनी पोलो हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी अभी चालू हुआ है? तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, वहीं पर ही इस हवाई अड्डे का शुरुआत हुई है। इसके बाद टॉपिक अगला है हमारा ज्वालामुखी से संबंधित। मौना लोआ ज्वालामुखी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है, 40 वर्षों के इतिहास में अपने ये पहली बार फटा है। और ये है कहाँ मौना लोआ? मौना लोआ अमेरिका के हवाई द्वीप में अवस्थित है। ये पूरा आप देख रहे हैं अमेरिका का नक्शा है। अमेरिका के नक्शे में यहाँ पे ये है हवाई, ये USA है इतना, और यहाँ पर ये है हवाई आइलैंड्स, हवाई द्वीप, ये अमेरिका के हैं। यहीं पे मौना लोआ ज्वालामुखी है जो अभी जिसमें सक्रियता बढ़ी है और लावा का विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है समन्वय 2022। क्वेश्चन पूछेगा समन्वय 2022 क्या है? तो ये
मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, आपको ये याद रखना है। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया है। कहाँ पर? आगरा में इसका आयोजन हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसमें आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। समन्वय 2022, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा इस पूरे डिस्कशन का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समन्वय 2022 याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना द्वारा एक अभ्यास है। इसके बाद नई चेतना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नई चेतना अभियान, सीधे क्वेश्चन आएगा, नई चेतना अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई चेतना अभियान किस चीज़ से संबंधित है। दोनों को ही देख लेते हैं। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीम है। इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों और शिकायतों के निवारण में मदद करने के लिए जो भी उपलब्ध तंत्र हैं उनके बारे में जागरूक करना है। यानी महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनको उन्हें जा के बताया जाएगा कि आपके ये अधिकार हैं, ये योजनाएं आपके लिए चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए है, ये लैंगिक हिंसा के खिलाफ है और ग्रामीण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नई चेतना अभियान। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो ये अवनी लेखारा बनी हैं, ये आप देख सकते हैं। अवनी लेखारा हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, और इन्हें पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। पैरा स्पोर्ट्स का मतलब विकलांग, जो विकलांग लोग हैं उनके जो खेल होते हैं उससे संबंधित खेलों को पैरा स्पोर्ट्स कहा जाता है। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवनी लेखारा को चुना गया है। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय से संबंधित। हाल ही में इसे यूनेस्को ने एक पुरस्कार दिया है और ये संग्रहालय मुंबई में स्थित है, ये फैक्ट याद रखिएगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो संजीव बालियान का नाम याद रखिए, इन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। और हमारा लास्ट का टॉपिक है आज हरिमो शक्ति अभ्यास। हरिमो शक्ति अभ्यास मलेशिया और भारत के बीच होता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे केवल यही एक क्वेश्चन कि किन किन देशों के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास होता है, तो भारत और मलेशिया के बीच। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक निरंतर करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।